महाकुंभ, ये जितना विशाल नाम है उससे कहीं विशाल होता है इसका आयोजन। हजारों साल से चली है परंपरा हिंदू धर्म का सबसे सटीक और सबसे मजबूत पिलर है, और इस पिलर की सबसे मजबूत कड़ी होती है नागा साधु। हम कम लोग जानते कि नागा साधु कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये कुंभ के मेले में कहां से आते हैं। ना तो आपको ट्रेन में दिखाई देते हैं और न ही आपको किसी बस से सवारी करते हुए, और कुंभ के मेले में कहां से आ जाते हैं और कहां चले जाते हैं। नागा साधु बनते कैसे हैं, चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि नागा साधु को लेकर हमारे देश में गलत फहमियां बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, क्या आप जानते कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी नागा साधु पर अध्ययन कर रहे हैं। वहीं भारत के ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता तक नहीं। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है, या ये त्याग सबसे पहले शरीर का होता है, सगे संबंधियों का होता है, अपने प्रियजनों का होता है, अपनी प्रिय वस्तुओं, अपनी लालसाओं का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का अंतिम संस्कार करता है। पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू मात्र होती है, और यहां से शुरू होती है उनकी वो कड़ी ट्रेनिंग जो किसी कमांडो से भी ज्यादा कठिन और जटिल प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में मुझे बताती है। नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है, और नागा साधु उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर तपस्या करते हैं। नागा साधुओं को योद्धास जबकि आम जन समझते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं वही नागा साधु होते हैं। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। भारत के इतिहास में इनके द्वारा लड़े गए युद्धों का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये योद्धा हैं। इनका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र चलाने का भी ज्ञान था, और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। इसलिए नागा साधु आए, और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी। नागा साधु योद्धा भी है, और इनका इतिहास जापान और चीन के सैनिकों से भी कई वर्ष पुराना है। 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया, जो कि आज का प्रयागराज है और जहां पर यह महाकुंभ भी आयोजित हो रहा है, तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, और बताया था कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी जटिल और कितनी असाध्य है। इसके अलावा जब भारत आधुनिकता के दौर में आया, तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है, और यह तपस्या कभी न खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन युवाओं को नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं, और ये संख्या इतनी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेनाएं भी नहीं है। हम लोगों के मन में नागा साधुओं को लेकर 4 बड़े सवाल होते हैं, जिसमें पहला सवाल ये होता है, नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो इसका कारण यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान दुनिया में जन्म लेता है तो वह निर्वस्त्र होता है, और यह अवस्था प्राकृतिक होती है, और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। वो प्रकृति के साथ चलते हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो हर मोह माया से मुक्त होते हैं। उन्हें कैसा पहरान पहनना चाहिए, किस तरह के आभूषण धारण करने चाहिए, इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा प्रश्न है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती। इसके पीछे का कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां से गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। ये शारीरिक रूप से इतने मजबूत और इतने प्राकृतिक होते हैं कि प्रकृति भी इनका साथ देती है। तीसरा सवाल यह है, नागा साधु अपने सिर पर भस्म क्यों रगड़ते हैं। आपने देखा होगा कि नागा साधु अपने माथे पर भस्म लगाए रहते हैं। कुछ नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भस्म रगड़ते हैं। भस्म मृत शरीर से बनी वो राख है जिसे सिर पर रगड़कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, और मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मृत्यु जीवन की एक अवस्था है,
और उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। चौथा सवाल सबके मन में आता है, नागा साधु कुंभ के मेले में कहां से आते हैं और इस मेले के बाद कहां चले जाते हैं? इसका जवाब ये है, नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में पहाड़ों के ऊपर अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसलिए वो कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते। आज अगर आप भी चाहें तो नागा साधु से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी सीख ये है कि कैसे हम अपने में, अपनी दुनिया में प्रसन्न रह सकते हैं। नागा साधु के पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन आनंद को खुशी से व्यतीत करते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि जीवन को जीने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। वो बिना किसी कष्ट की भावना किए ऐसे हठ योग करते हैं जिन्हें आम लोग करने का सोच भी नहीं सकते, और यही इनकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जैसे एक नागा साधु पिछले 9 सालों से अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हठ योग कर रहा है। एक नागा साधु ऐसा है जो पिछले कई वर्षों से बैठे ही नहीं है और लगातार खड़े हैं, जबकि कई नागा साधु ऐसे हैं जो अपने सिर को गलाकर हठ योग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए जरा भी अपने सिर को दर्द महसूस नहीं होता। एक नागा साधु अपने सिर पर 40 किलो से ज्यादा के रुद्राक्ष धारण करे रहते हैं और वह दिन के 12 घंटे उसे धारण करते हैं। एक छोटे और नन्हे नागा साधु ने पिछले 30 साल से नहीं नहाया है और वो कहते हैं कि वो जब तक नहीं नहाएंगे जब तक कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। ऐसे हठ योगी केवल नागा साधुओं में ही हो सकते हैं। नागा साधुओं के पास इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो हर प्रकार के दर्द को सह सकते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ 7 लोगों से अपने भोजन की भिक्षा मांग सकते हैं, यह उनका नियम है। नागा साधु भिक्षुक होते हैं, वो भिक्षा मांग कर भोजन करते हैं और उनके यह नियम है कि एक दिन में सिर्फ 7 घरों में या 7 लोगों से ही भिक्षा मांगी जा सकती है, और कभी ऐसी स्थिति आ जाए उन्हें इन 7 लोगों से और 7 घरों से पर्याप्त भोजन न मिले तो फिर वो 8वें घर से भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें अपना भोजन त्याग कर ही इसे ईश्वर इच्छा मानकर अपनी तपस्या जारी रखनी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, खासकर मजहब के नाम पर, तब नागा साधु धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर कहीं भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करते और सब लोग इन्हें प्रेम, त्याग और तपस्या की मूर्ति के रूप में देखते हैं। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन वे कभी इसके लिए भारत के लोकतंत्र को चुनौती नहीं देते, कभी अलग देश बनाने की मांग नहीं करते। वो लोग तो सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई देते हैं और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसका कारण ये है, कुंभ नागा साधुओं के लिए उनकी कर्म भूमि होती है। जिस प्रकार हम त्योहारों की प्रतीक्षा करते हैं, नागा साधु कुंभ की प्रतीक्षा करते हैं, जहां वे अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। ये यूं कहें, अपने प्राण तो वो पहले ही त्याग चुके हैं, बस वो अपने शरीर को सदैव सनातन रक्षा के लिए तत्पर रखते हैं। क्या आप भी जीवन में किसी नागा साधु से मिले हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।